सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी। विषय जी यहाँ पर यह है कि ये स्कूल बना 4 साल पहले। कितने बच्चे पढ़ते हैं? आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इसमें कोई कुछ भी नहीं, इसमें पढ़ाते भी नहीं ढंग से। सर बैठ के आराम से बैठे रहते हैं और बच्चे आएंगे घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ आता पता नहीं है। यहाँ तक कि अभी स्कूल बंद है तो वो घर पे काम भी तक नहीं भेजे, हॉलीडे का भी काम नहीं भेजे, कुछ भी नहीं भेजे। बच्चे कब से नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? तो स्कूल खुल गए? एक बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी एक बताए, स्कूल बच्चे आपके कब से नहीं आ रहे? पता नहीं होंगे, मैं साइड में 12 तारीख से खुला, जब से नहीं आ रहे बच्चे। अच्छा ना, आप लोगों की समस्या है ना, एक आदमी आपका बच्चा कौन सी क्लास में? 10वीं में। स्कूल की छुट्टियां कब खत्म हुई थी? 1 तारीख से। आज हो गई 8 तारीख हो गई। तो 1 तारीख को आपका बच्चा स्कूल आया था? नहीं आया। क्यों नहीं आया था? खराब है, स्कूल गिर जाएगा, नहीं आना। अच्छा, आपको मैसेज मिला कि स्कूल में नहीं आना बारिश के कारण? ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। देखो, सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल साहब की अरविंद केजरीवाल जी उद्घाटन करते हैं और मनीष सिसोदिया जी माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार आते हैं। मैं 15 साल कॉर्पोरेशन में रहा हूँ, मेयर रहा हूँ, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहा हूँ। यहाँ के जो विधायक हैं, मुझे मालूम नहीं 2020 में कौन थे विधायक यहाँ पर? रामचंद्र जो आज वर्तमान में पार्षद हैं, और 2020 में वो यहाँ से एमएलए थे। एमएलए का नाम होना ये एक सिस्टम है किसी भी एजेंसी का। वो अपने एमएलए को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और एमएलए साहब भी यहाँ पर कुछ आएंगे देखने के लिए स्कूल? नहीं आजी, एमएलए साहब भी नहीं आए। ये सारे उनके पास जाओ, टाइम नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि शाहबाद डेयरी, मैंने शाहबाद डेयरी भी देखी है, मैंने इलाके का क्षेत्र भी देखा है। मेरे साथ हमारे यहाँ से मिलकर निगम पार्षद थे संतोष भारती जी, ये विश्वास तोमर जी हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारे मंगला साहब हैं। मैं मानता हूँ कि ये शाहबाद डेयरी की एक शान हो सकती थी स्कूल। इतने बड़े प्रीमिसेस के अंदर यहाँ पर हो सकती है। तो मुझे लगता है कि बच्चों की संख्या भी 6000 के आसपास इतना बड़ा स्कूल होगा, सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में होगा। और अब ये इसकी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अभी दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से कल मैं रात को मिला था, तो उनके ग्राम उदय योजना के अंतर्गत एलजी साहब ने ये ऑर्डर दिया है कि जो एजेंसी जिसको वर्क ऑर्डर होगा वह काम करेगी और 5 साल तक उसकी मेंटेनेंस का काम वह एजेंसी करेगी। 2020 का है, 2024 चल रहा है। सरिये देख लीजिए गल गए हैं, बिल्डिंग कोलैप्स है। मेरा दिल्ली की सरकार की शिक्षा मंत्री जो सफेद झूठ की मशीन है, एक कहावत है, 100 बिल्ली खाकर हज पे चली। क्या कहावत है वो? 100 चूहे खाकर बिल्ली हज पे चली। ये बात लागू होती है आतिशी के ऊपर। झूठ बोलने का काम ये लगभग 6 से 7 हजार बच्चे उन
बच्चों के ये पेरेंट्स हैं जो पीछे खड़े हैं, क्या गारंटी है कि बच्चा यहाँ पर आने के बाद सुरक्षित अपने घर पर लौट जाएगा? पानी के मैंने जो वीडियो लोगों ने मुझे भेजी है, कमरों के अंदर पानी आ रहा है। जिस पिलर के ऊपर बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये बिल्डिंग की क्रैक, ये पिलर मेरा है कि यहाँ पर इस बिल्डिंग को तुरंत डेंजर घोषित किया जाना चाहिए और घोषित करके लगभग 5-6 हजार बच्चे जो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, ये सारे उनके पेरेंट्स हैं कि हमारे बच्चे को ऑनलाइन क्या पढ़ाई होती है? अरे वर्क के पास फोन नहीं है, ये शाबाश स्मार्टफोन चाहिए। दिल्ली की सरकार जो है, सबसे पहले तो अगर ऑनलाइन क्लास देना चाहती है तो इनको स्मार्टफोन दे। इन बच्चों के भविष्य का कौन जिम्मेदार होगा? ये मेरी माताएं बहनें खड़ी हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं एलजी साहब, आप मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए। मैं इस क्षेत्र का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद होने के नाते मैं आज यहाँ पर आया हूँ और मैं दिल्ली की शिक्षा मंत्री को चुनौती देना चाहता हूँ। आतिशी मैडम, आप जितनी झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड किसी का भी नहीं है। आप सुबह क्या बोलती है, दिन में क्या बोलती है, रात को क्या बोलती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुझे समय बताएं, आप मुझे तारीख बताएं। और ये स्थान है शाहबाद डेयरी का, जहां पर 6-7-8 हजार बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। ये जो बिल्डिंग आपके मुख्यमंत्री उन्होंने उद्घाटन किया था और मुझे लगता है टेंट भी यहीं लगा होगा, यही टेंट लगा होगा और लंबी चौड़ी बातें कहकर गए होंगे। यहाँ पर गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर ये बच्चे वो हैं जो पब्लिक स्कूल में नहीं जा सकते, इनके माँ बाप पब्लिक स्कूल में नहीं भेज सकते। बच्चों की शिक्षा का अधिकार है। मेरा ये कहना है, इस पूरी बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिस भी ठेकेदार ने इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन किया चाहिए और जो इस में अधिकारी थे दिल्ली सरकार के, जिन अधिकारियों की मौजूदगी में ये बिल्डिंग बनी है, उन्होंने अपने हाथ में जब लिया है तो उस समय मैं जानता हूं कि कॉर्पोरेशन के अंदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसकी थर्ड पार्टी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और रुड़की में IIT रुड़की, उससे इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये बिल्डिंग वास्तव में डेंजर जो नजर आ रही है, कि जो झड़ गई है, सारा का सारा रिपेयर हो रही है और बारिश में टपक रही है, कमरों के अंदर पानी आ गया है, तो ये जो बच्चे हैं, जिनके बच्चे, उनके माँ बाप से पूछो कि अगर बिजली, पानी चलते हुए, बारिश का पानी आते हुए क्लास में अगर करंट आ जाएगा, भगवान ना करे ऐसी दुर्घटना हो, तो किसकी जवाबदेही होगी? और करंट बता रहे, करंट आ चुका है, करंट आ चुका है। 2020 से 2024 बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, ज्यादा लंबा समय नहीं है। स्कूल को बंद करके बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 10वीं क्लास का बच्चा क्या एग्जाम देगा? 12वीं क्लास का बच्चा बोर्ड में कैसे कंपटीशन में बैठेगा? इस सरकार, इस बिल्डिंग के अंदर कितने करोड़ का ये एस्टिमेट था? मुझे जहां तक मैं समझ सकता हूं, ये पूरी बिल्डिंग बनी है, 15 करोड़ से ज्यादा का एस्टिमेट होगा। 15 से 20 करोड़ के एस्टिमेट को आतिशी को दिखाना चाहिए, इसको शो करे। और 15 करोड़ के अंदर कितनी बड़ी दलाली उस समय के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया साहब जो जेल में हैं, उन्होंने ली होगी। अब मैं यहाँ के MLA साहब को तो मैं इसलिए नहीं कह सकता
कि एमएलए साहब का तो पत्थर पे इनाम नहीं है, एमएलए साहब को तो वो पूछ ही नहीं रहे हैं। एमएलए साहब से सीधा जेब की सफाई कर ली सिसोदिया साहब और केजरीवाल जी ने। एमएलए का नाम डालते तो एमएलए साहब कहते मेरा हिस्सा कहाँ पे, इसलिए एमएलए साहब दूर। लेकिन मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ आतिशी मैडम, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप आम आदमी बनकर दिल्ली की सत्ता आपने संभाली थी, आम आदमी आप नहीं हो। आप तो बंद कमरों में एसी कमरों में बैठकर गुलछर्रे उड़ाती हो। आम आदमी तो वो है कि जो सामने मेरे पेरेंट्स खड़े हैं, ये है आम आदमी। ये है जो रोज अपना मजदूरी करके अपने बच्चों को पालने का काम करते हैं, कठिनाई से पैसा निकाल कर बच्चों को पढ़ाते हैं। ये इस उम्मीद से पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कहीं अफसर बनेगा, कहीं जेई बनेगा, कहीं एई बनेगा, कहीं पुलिस में जाएगा, कहीं फौज में जाएगा, कहीं क्लर्क बनेगा। इतना ज्यादा खिलवाड़। मेरा निवेदन है, मैं कहना चाहता हूँ इसके मैं आज ही एलजी साहब को पत्र लिखूंगा और इसकी जांच की मांग करूंगा और एलजी साहब पर छोड़ता हूँ कि एलजी साहब इसकी जांच किस एजेंसी से कराएंगे। और स्कूल तो खुले हुए हैं, ये बच्चे कब आएंगे? जब तक बच्चों के माँ बाप का मन नहीं ठुकेगा तब तक बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते। टीचर्स आ जाएंगे, हाजिरी लगा लेंगे, तो टीचर का आना जरूरी है। टीचर आने से मुश्किल होता ना, बहुत जगह ऐसी है सर जहाँ पे टीचर आते हैं लेकिन काम नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती, सारे बच्चे परेशान हैं सर। वो तो बात आप कर रहे हो, वो तो कर लो जो करनी सर, लेकिन सर टीचरों को भी ये टाइट करो कि आके टीचर है ना सर, टीचर आके उनकी पढ़ाई भी करें, उनको थोड़ा टाइट करो। वो सर बात नहीं, टीचर कभी पढ़ाई नहीं करते, बच्चे परेशान हैं, चले जाते हैं, बैठे रहते हैं अपने टाइम, स्कूल के टाइम पे बैठे, उसके बाद घर आ गए, बेटा कुछ पढ़ाया, टीचर ही नहीं आई। उनको बोलो जाके, उनको जाके बोलो टीचरों को क्लास में आओ, चलो 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 बता दिया ना कल का काम, कल करके लाना। हो गया काम। आपने शिकायत की सर? शिकायत किसको करें? सुनने वाला प्रिंसिपल को करें सर, प्रिंसिपल सर वो क्या करें, अंदर तक मिलने तक जाने नहीं देते। एजुकेशन डायरेक्टर को करें, डिप्टी डायरेक्टर को करें। राकेश कुमार जी यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हैं। आप जो है आपने, ठीक है, आपको अंदर नहीं घुसने दिया गया। मैं यहाँ का एमपी तो बकायदा टीचरों के नाम लिख के मैं यहाँ का एमपी हूँ। मुझे संतोष भारती जी ने, हमारे सुनील हिंदुस्तानी ने, मुझे विश्वास तोमर जी ने कहा कि भाई सर अच्छा लगा आप यहाँ पे देखने आए। हमारे भाई हमारे पहले वाले नहीं आए थे, लेकिन आपने मैं आ गया। अच्छा किया सर। लेकिन यहाँ का एमएलए उपकार साहब आए क्या? मैं सर पहले एमएलए सर के पास भी गया था मैं, लेकिन एमएलए सर हाँ हो गया हाँ मैंने करा दिया। क्योंकि आज सुबह की बात है, सुबह गया हूँ मैं इसी चक्कर में, क्योंकि जो चलो ये तो एक हो गया स्कूल का इस सेक्शन के हिसाब से। अब रोडों की इतनी बुरी हालत है, उसके टेंडर का यही नहीं पता चल रहा, उसका जिसको टेंडर दिया हो उसका यही नहीं पता चल रहा कि दिया किसके हाथ में है। आप किसी भी रोड पे अगर आपकी गाड़ी सीधी निकल, अब ये बिल्डिंग रिपेयर करेंगे, चलो बिल्डिंग का काम तो रिपेयर करने के बाद आपने दूसरी बात कही है, अभी भी ये देखना पड़ेगा कि ये डेंजर उनकी जी IIT कोई चेक करेगी। ये जो पिलर नजर आ रहे हैं ना, ये 4 साल के अंदर ऐसे पिलर नहीं निकलते। आने वाले 10 साल में तो जर्जर हो जाएगी बिल्डिंग। कुछ कमरे हैं, उन पे पिलर खोलने से गिर